क्या आप जानते हैं कि लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो संदेह करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। क्या आपको पता है, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को ये समझाना कि अब आपको किसी की परवाह नहीं। क्या आपको पता है, जो लोग ज्यादा हंसते हैं वे शारीरिक और भावनात्मक दर्द बेहतर तरीके से बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेलो हाय, मैं हूं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का भाई। हम दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो चलिए, आज मैं भी लाया हूं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो जानकर आप हो जाएंगे हैरान। लेट्स बिगिन। नंबर 15, मूड बहुत बड़ी चीज है। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का मूड हमेशा बिंदास दिखता है और कुछ लोग हमेशा चिड़चिड़े ही दिखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा रोज हमारे मूड को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव सोचकर ही अपने मूड को एवरग्रीन हैप्पी रख सकते हैं, लेकिन केवल एक नेगेटिव सोच हमारा पूरा मूड बर्बाद करने में सक्षम है। इसीलिए मैं तो आज से ही कहता हूं, नो नेगेटिव थॉट। नंबर 14, क्या आप यकीन करेंगे कि किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगता है। वो शायद इसी मनोवैज्ञानिक फैक्ट से जोड़कर कहावत बनाई गई होगी। इसलिए मैं आज कहता हूं कि सोच समझकर दोस्त बनाइए, संगत का असर जरूर पड़ता है। नंबर 13, रोने और आंसुओं को लेकर आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आंसू तब तक नहीं निकलते जब तक हम किसी को याद करते हैं। आंसू तब निकलते हैं जब हम किसी को याद नहीं करना चाहते। तो अगली बार किसी को मिस करते हुए आंसू आए तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा और सामने वाला दोस्त या चाहने वाले को जी भरकर याद करते रहिएगा। नंबर 12, अब फैक्ट चॉकलेट लवर्स के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग में दिन भर न्यू अपडेट्स और डिस्काउंट ढूंढते रहने वालों के लिए। क्या आप जानते हैं, चॉकलेट खाने की लत और ऑनलाइन शॉपिंग करने की लत स्मोकिंग, ड्रग्स और सेक्स की लत से भी खतरनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी कभी इस हैबिट में हैं तो ओके, लेकिन चॉकलेट या ऑनलाइन शॉपिंग की लत लग चुकी है तो फिर खबरदार, होशियार। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि रेस्तरां अपनी ब्रांडिंग में लाल, नारंगी और पीले रंगों का उपयोग करते हैं? ये रंग हमें भूख का एहसास कराते हैं। तो अब हम समझे मुझे रेस्तरां में जाने के बाद ज्यादा भूख क्यों लगती है। इट मीन्स कि वहां मेरे साइकोलॉजिकल हार्मोन्स सीक्रेशन के जरिए मुझे ज्यादा खिलाया जा रहा है। नंबर 10, क्या आपने कभी परनिंदा की है? परनिंदा मतलब दूसरों की बुराई। जो लोग दूसरों की बुराई में सुख लेते हैं, परनिंदा जिनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी कमी होती है। आपने अक्सर देखा होगा, घर में, परिवार में लोग किसी अमुक शख्स के न होने पर उसकी बुराई में लगे रहते हैं। अगर ये आदत बन जाए तो मान लीजिए बुराई करने वाले में आत्मसम्मान की भारी कमी है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि लगभग 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं? इसमें हमको अपना फोन वाइब्रेट करता हुआ महसूस होता है, जबकि असल में फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा होता है। बहुत बार फोन की घंटी को लेकर भी ऐसा ही होता है। ओ माय गॉड, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरा फोन बज रहा है और मैं बार बार उसे उठाकर देखने लगता हूँ। हे ईश्वर, मुझे इस फोन से बचाओ। नंबर 8, क्या आपको पता है कि डर का एक बड़ा रूप फोबिया है? ये किसी से भी हो सकता है, छिपकली, कॉकरोच, मिर्ची, डॉग, किसी से भी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फोबिया को समय पर कंट्रोल नहीं किया तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जाने का भी खतरा रखता है। जी हाँ, पूरे चांसेस है कि फोबिया हेरिडिटी में तब्दील हो जाए, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए। नंबर 7,
दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत है दोस्ती। क्या आप जानते हैं अगर दोस्ती 7 साल से अधिक की है तो संभावना है ये जीवन भर चलेगी। थैंक्स गॉड इस साइकोलॉजिकल कनेक्शन के लिए, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों से आजीवन दोस्ती रखना चाहता हूँ। नंबर 6, अब बात हंसने की। मैंने वीडियो की शुरुआत में जैसा कहा था, जो लोग ज्यादा हंसते हैं वे शारीरिक और भावनात्मक दर्द बेहतर तरीके से बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। जगजीत सिंह जी की गाई गजल एक आपको याद होगी ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। मतलब ये कि जो लोग हंसते दिखते हैं ये ना माने कि वो गमों से दूर हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट तो ये है कि वो दर्द ज्यादा महसूस करते हैं। नंबर 5, दोस्तों आज के दौर में स्ट्रेस कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई स्कूल के बच्चों में बेचैनी का स्तर उतना ही है जितना 1950 के दशक के आरंभ में औसत मनोरोग रोगियों में हुआ करता था। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक नियत समय की नींद शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ, जो जितना ज्यादा सोता है वो उतना ही ज्यादा उदास रहता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 85% लोग सोने के पहले प्लान्स के बारे में सोचते हैं जो वे अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने न दें। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 72% लोगों के दिमाग में रचनात्मक विचार नहाते समय आते हैं। यस, आई एम इन 72% लॉबी। मुझे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में ही आते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं धूप हमारे लिए कितनी जरूरी है? सिर्फ विटामिन D और B12 के लिए नहीं, साइकोलॉजिकली भी ये जरूरी है। एक रिसर्च बताती है कि सूर्य के प्रकाश में अधिक समय बिताने वाले लोग तनाव या अवसाद के शिकार कम होते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर सुनते हैं कि लोग ईस्ट फेसिंग घर लेना चाहते हैं ताकि सनलाइट के सीधे संपर्क में रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा एक नए वीडियो के साथ। इजाजत दें मुझे, यानी अपने न्यूट्रॉन को।